द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन ये क्या होता है? गूगल कर लेते हैं। कृतिका ने एक रील शेयर किया, देखूं क्या? देख लेती हूँ। वैसे भी एक रील देखने में तो कितना ही टाइम लगेगा, फटाफट से देख लेती हूँ। A few hours later. ओह गॉड, 1 घंटा हो गया और अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। किसी और काम के लिए फोन लगाती हूँ और फालतू चीजों में लग जाती हूँ। यार ये डिस्ट्रैक्शन कैसे कम होगा? देख लिया आपने सब कुछ। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से बच्चों की है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते रहो और लास्ट टाइम पे रिग्रेट कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि एवरेज तरीके से स्टडी करते आए हो और एवरेज तरीके से रिजल्ट लेके आगे चले जाना, या फिर तीसरा ऑप्शन है अभी ठानो, अभी डिसाइड करो कि मैं तो टॉप स्कोरर बनकर रहूंगा। तो उस चीज के लिए अगर आप मेहनत करना चाहते हो तीसरे ऑप्शंस की, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बनाएगी। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं ताल मटोल करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आपकी जो स्टडी है वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा होती जा रही है। बहुत से बच्चों को इसका एक बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा पीछा किसी भी कंडीशन में छोड़ने का नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो रील्स है, शॉर्ट्स है, उसमें हम स्क्रॉल करते करते इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि 1 घंटा 2 घंटा हमारा कब चले गया। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से एल्गोरिथम, जिसे हम जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके बेसिस पे वो चीज़ें एक तरीके से प्राप्त करते रहते हैं, उसके बेसिस पे चल रही है। और इस वजह से जो डिस्ट्रैक्शन है वो हम उससे दूर नहीं जा रहे, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा से अपने साथ लेकर चलते जा रहे, और जिसकी वजह से बच्चे हद से ज़्यादा अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि वो हर चीज़ को टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी एग्जाम्स के 6 महीने हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर अपने दिमाग को वो इस पॉइंट पर आकर रेडी कर देते हैं कि अभी तो 3 महीने हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर वो इतना नैरो करते रहते हैं कि एक टाइम पे वो 1 महीने को भी ऐसा सोचते हैं कि अभी तो वहाँ पर 1 महीना है, यानी कि पूरा 1 साल बराबर जितना। मैं अगर हर दिन 10-10 घंटे भी तैयारी करूँ तो मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको कंट्रोल आपका माइंड नहीं कर रहा, बल्कि जो आस पास का प्रोक्रेस्टिनेट जैसा इन्वायरमेंट आपने अपने लिए जो क्रिएट कर रखा है ना, वो आपको कर रहा है। और आप कभी उस फोकस लेवल को अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से आपके आगे पीछे चलती जा रही है। लेजीनेस का शिकार बार बार आप बनते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपका डोपामीन है, इट मीन्स कि जो चीज़ें हम देखते हैं जिससे कि हमें एक सब्र आ जाता है, एक ठंडक सी मिलती है ना, जैसे रील्स देखना हो या कोई अदर एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें देखनी हो, तो उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। और जब बात स्टडी की आती है तो हम थोड़ा चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, चीज़ों को टाल मटोल करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। स्मार्टफोन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों आप सिर्फ इन सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मार्टफोन का मतलब है कि उसे यूज़ भी स्मार्ट तरीके से करो, क्योंकि आज के समय इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको आराम से उन्हें आप खुद से समझ के कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप YouTube के ऊपर कोई लाइव सेशन देखना चाहते हो तो आप चाहे तो चैट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि चैट एक डिस्ट्रैक्शन है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपकी स्टडी को और बेहतर कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो बाकी जब आप लाइव सेशन अटेंड करो तो बाकी की जो बैकग्राउंड में ऐप्स होती है आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनको स्टॉप कर सकते हो। ये डिस्ट्रैक्शन से सारे बचने के तरीके हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने में काफी हद तक हेल्प कर सकती है। तो अगर आप खुद से नहीं ठानोगे तो हमेशा से यही रहेगा कि आपकी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, कोई दूसरा ही करता रहेगा। आप कभी भी उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी बात हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स बच्चों सिर्फ एक स्कोर वाला ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये आपका एक करियर है, आपके एक यूनिवर्सिटी का रास्ता है। यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो सकता है। अगर आप यही सारी चीजें इस तरीके से डे वाइज डे स्पेंड करते रहोगे तो कभी भी वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप अपने माइंड में सोच के रखा है कि हाँ हमें अपने साइड से कुछ करना नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हाई रखनी है। लेकिन उस चीज के लिए हम कोई ऐसी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट भी बच्चों एवरेज तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज आपके पास आएगी, वो होगा रिग्रेट, कि टाइम रहते अगर हमने सारी चीजें
कर ली होती तो आज शायद रिजल्ट जो आज हमें मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप काम बेहतर तरीके से करोगे और इसी तरीके के सेशन को देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा।